हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExamBee। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम डीपीआर का प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। ये इसको आरबीआई ग्रेड बी ही कहते हैं क्योंकि ग्रेड बी ये एक लेवल है। मतलब जैसे आप गवर्नमेंट में देखते हैं कि ग्रुप ए सर्विस है, ग्रुप बी सर्विस है, वैसे आरबीआई में ग्रेड ए बी सी डी ऐसे होता है। तो ये ग्रेड बी लेवल का ही जॉब है, लेकिन ये डिपार्टमेंट अलग है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, यानी कि आप इसको सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं। इनिशियली इस पोस्ट को रिसर्च ऑफिसर कहते हैं और इसका जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल का पोस्ट होता है वो होता है ग्रेड एफ का। उसको आप चीफ इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं। और यहाँ से फिर जो ऑफिसर्स होते हैं वो फिर प्रमोशन होके ईडी होते हैं, उसके बाद डिप्टी गवर्नर भी बन सकते हैं। अभी जो डॉक्टर माइकल पात्रा सर हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी हैं और वो अभी डिप्टी गवर्नर भी है, उन्होंने इसी डिपार्टमेंट से उनका करियर स्टार्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका प्रिपरेशन कैसे करना है और हमारे यहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज़ है उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। एंड लास्ट ईयर यहाँ पर 29 वैकेंसी थी, इसमें से हमारे 7 स्टूडेंट फाइनल लिस्ट में यहाँ पर आए थे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका डीपीआर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। एक्चुअली इसका नोटिफिकेशन पहले ही आ गया है। जो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन भी किया है। इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, हमारे पास अभी कितने दिन है, ये हम देखेंगे। और अगले साल के लिए अगर कोई प्रिपरेशन इसके लिए करना चाहता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो आप इसका पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं सारा इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में अगर मुझे बताएंगे तो मैं उसके बारे में अलग सा वीडियो भी बताऊंगा। चलो देखते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है जिससे हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। जो स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले ये पढ़ लीजिए। यह है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। ये पूरा पढ़ लीजिए कि डिपार्टमेंट क्या करता है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा कि पूरे इंडिया लेवल का जो इकोनॉमिक रिसर्च होता है, यह पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, उसमें आपको चांस मिलेगा काम करने का। और मैक्सिमम जो आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में जो ऑफिसर्स जाते हैं एज अ एडवाइज़र, वो इसी डिपार्टमेंट से जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है तो आपको डेफिनेटली वो मौके का फ़ायदा उठाना है। और इस साल क्या है, आपको अच्छा टाइम मिला है। अदरवाइज़ क्या है, ये जर्नलिस्ट का पोस्ट का और इसका नोटिफिकेशन साथ में आता है, लेकिन अभी इस साल से ये अलग अलग हुआ। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो डीपीआर डीएसएम का प्रिपरेशन करते हैं साइमल्टेनियसली, वो जर्नलिस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो लास्ट ईयर आई रिमेंबर 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन जर्नलिस्ट में भी हुआ था और ये डीपीआर में भी हुआ था। तो आप अगर ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी चालू रखिए, और इसके लिए जो स्पेसिफिकली कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम अवेलेबल है। हमारे पास नियर अबाउट 50 से 53 डेज अवेलेबल है प्रीलिम्स के लिए। तो ये टाइम मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। तो ये पहले आप इसको स्टॉप करके ये पढ़ लीजिए, इससे आपको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि ये डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है। तो चलो वैकेंसीज देखते हैं। 2022 की वैकेंसीज ये है आपका डीपीआर, यहाँ पे जनरल के लिए 11 है, एससी के लिए 4, यहाँ पे 5 वैकेंसीज है। ये 3 जो होता है ना ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये लास्ट ईयर का है। तो ये 3 पकड़ के ही ये 5 है। कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बता दिया है। ओबीसीज के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, टोटल 31 है। और यहाँ पर जो अलग अलग फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है उनके लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं इसका पेपर पैटर्न कैसे होता है। आप सबको तो पता ही होगा, फेज़ 1 जो एग्ज़ाम है आपका 2 जुलाई को है, यानी कि आज 10 मई है। तो आपके पास नियर अबाउट 53 डेज़ है इसका प्रिपरेशन करने के लिए। और आपने चालू भी किया होगा, लेकिन किसी ने अगर स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम अवेलेबल है। और ये फेज़ 1 होने के बाद जब फेज़ 2 है वो 6 अगस्त को होने वाला है, तो उसके लिए भी आपके पास 34 डेज़ है। तो अभी जो फोकस आपको रहेगा वो आप प्रीलिम्स पे रखिए। एक्चुअली वही सिलेबस फिर बाद में भी आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन बाद में वाला जो पेपर होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव है। अभी का जो पेपर है वो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो ये देखते हैं, 120 मिनट होते हैं आपको, यानी कि 2 आवर्स होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी होता है, कभी कभी 60 to 65 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। और ये अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स के बात करेंगे, फिर मेंस में भी अलग अलग
उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये थोड़ा सा एक प्रीवियस ट्रेंड देख लेते हैं, हमारे पास जितना डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये है कट ऑफ, ठीक है, ये है कट ऑफ है आउट ऑफ 100 2016, 17, 18, 19, 20 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 2021 का 61 कट ऑफ था, यहाँ पे 59 है। ये ब्रैकेट में मैंने वैकेंसीज लिखी है, 12 है, 22 थी, 20 थी, 29 थी 2021 में। और अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड बढ़ते ही जा रहा है। इस बार की जो वैकेंसी आई है लेटेस्ट टाइम में देखेंगे तो वो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 52, 52.67। और लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, ऐसे स्टूडेंट्स ने कहा था उस टाइम पे 47.83 का कट ऑफ वहाँ पर आया था। और ये है कितने लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन किया था, तो नियर अबाउट 3,500 से 4,500 के आसपास लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यानी कि जिनको पता है, एक्चुअली इसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपका इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, एमबीए फाइनेंस लोग भी यहाँ पे एप्लीकेबल होते, एलिजिबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ग्रेड बी जनरलिस्ट जैसा 1-1.5 लाख लोग अप्लाई नहीं करते, लेकिन ये जितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आप इसका अच्छा सा प्रिपरेशन करेंगे तो ये एग्ज़ाम निकलना और आरबीआई में जाना इतना मुश्किल नहीं है। तो सिलेबस है, तो इन्होंने एक्सप्लिसिटली ऐसा सिलेबस मेंशन नहीं किया है। इन्होंने ऐसा लिखा है कि जो एक कोई भी स्टैंडर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में की, उसका सिलेबस रहेगा। तो आप डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप रेफरेंस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 60 to 64 क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर 62 क्वेश्चन आए थे। तो मेजर जो एरियाज है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमी का भी पोर्शन होता है, इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो इक्वल वेटेज है एवरी एरिया को। और यहाँ पर बाकी एग्जाम जैसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क के या 2 मार्क के, यहाँ पर काफ़ी वेरी होता है, इसलिए 62 क्वेश्चन पूछा 100 मार्क के लिए। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, कुछ 2, कुछ 3 के होते हैं, कुछ 4 के भी होते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन 1 और 3 मार्क के होते हैं वहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन यहाँ पर 1 और 3 मार्क के होते हैं वहाँ पे 1/3 मार्किंग है। और जो क्वेश्चन 2 और 4 मार्क के वहाँ पर 50% मार्किंग है। तो ये एक ब्रॉड इसका एरिया है, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने जो कहा है कि इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिलता है तो वो है, अभी हमने आपको एक मॉक टेस्ट अवेलेबल करके दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ पे ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। तो अभी हमने एक लेक्चर सीरीज़ है जो हम 9 लेक्चर्स में कवर करेंगे। और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है फेज़ 1 के, उसका यहाँ पर हम वीडियो सॉल्यूशन देने वाले। तो अभी हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड रिसेंटली जो 5th पार्ट है वो अभी हमने कंप्लीट किया है और 4 पार्ट बाकी है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए मैडम कैसे पढ़ाती है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझता है उनका पढ़ाया हुआ, तो आप जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अभी ये है हमारा टेस्ट, मॉक टेस्ट, आप जाके ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, 10 मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1 इन द एग्ज़ाम पैटर्न। जैसे एग्ज़ाम पैटर्न है उसी तरीके से है। तो जिनको एक्चुअली समझ है इसका डिफ़िकल्टी लेवल का, जिन्होंने लास्ट टाइम दिया है, वो डेफिनेटली जाके इसको देखिए, तो आपको अंदाज़ा आएगा कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने बनाए हैं और इसका हमने सॉल्यूशन भी दिया है। 10 सेक्शनल टेस्ट है यहाँ पर, न्यूमेरिकल फोकस्ड मॉक टेस्ट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ना काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल, डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं। 5 मॉक टेस्ट फॉर पेपर 2, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव है, आपको जहाँ पर आपको लिखना है पेपर पे, वो भी हम यहाँ पे आपको इवेल्यूट करके देने वाले। तो 5 टेस्ट है यहाँ पर पेपर 3, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर बनता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। एंड हमारे जो क्लासेस होने वाले हैं वो लाइव फॉर्मेट में है, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये है पूरा, हमने एक्चुअली बहुत पहले ये चालू हुआ है, लेकिन आप मतलब बिल्कुल मत डरिए, यहाँ पर जितने हमारे लेक्चर हुए हैं वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट। अदिति मैम यहाँ पे पढ़ाती है और प्रियंका मैम भी है, उनका प्रोफाइल पे मैं आपको बता दूंगा। तो आप इतने सारे लेक्चर्स हुए हैं और भी लेक्चर लाइव फॉर्मेट में शेड है। तो ये यहाँ तक जो लेक्चर्स है वो हुए हैं, और बाकी अब ये लेक्चर है आप यहाँ पर लाइव फॉर्मेट में अटेंड कर सकते हो।
बाकी उसके बाद ये 27 एंड 29 को हम यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस लेने वाले हैं, और RBI 50 अगर आप कोड यहाँ पर लाएंगे तो आपको 50% ऑफ भी मिलेगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स। और अगर आप देखेंगे ना, ये जो कोर्स है मतलब यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो आपको मार्केट में कोई ज़्यादा मतलब कोई सर्विस प्रोवाइडर जो कोचिंग इसका प्रोवाइड करते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो एक बार आप यहाँ पर आप डेमो भी देख सकते हो, और जो मैंने आपको मॉक टेस्ट बताए वो आप देख लीजिए। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देखने के बाद आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि कितने अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। और यहाँ पे जाइए, डेमो क्लास है तो पूरा यहाँ पर डिटेल में ग्राफ्स है, वो न्यूमेरिकल से सारा यहाँ पर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हमारी फैकल्टी है मैडम प्रियंका अग्रवाल मैडम, इन्होंने PhD किया है इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फ्रॉम द BHU, वर्क एज अ रिसर्च एसोसिएटेड विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, काफ़ी टॉप इंस्टीट्यूट है ये ICAR का सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिला है इनको PhD करने के लिए, एंड क्लियर्ड ASRB नेट एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये कोर्स डेफिनेटली सोच सकते हैं ज्वाइन करने का। तो दूसरी हमारी फैकल्टी है अदिति अग्रवाल मैडम, इन्होंने BA किया है इकोनॉमिक्स में DU से, MA किया है इकोनॉमिक्स में JNU से, एंड उसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इन्होंने 1 साल काम किया है। उसके बाद शी परस्यूड हर फेलोशिप एट दी सेंटर फॉर WTO स्टडीज़, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड शी हैज़ सक्सेसफुली मेंटर्ड अ लॉट फॉर UPSC एंड अदर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो इन दोनों फैकल्टीज़ का जो गाइडेंस है, जो एक्सपर्टीज़ है, इसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। तो और बाकी इंटरव्यू के लिए हमारे पास RBI के फैकल्टीज़ है जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शरद मलिक, ये CGM थे CBI में, एक सीनियर रिसर्च ऑफिसर है इकोनॉमिक्स RBI में, इन्होंने PhD किया है। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में वो RBI चेयर प्रोफेसर है। तो काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ मिलेगी, और जब आप इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे तब मैं हूँ, डॉक्टर CP जोशी है, हमें RBI में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो हम आपको HR एस्पेक्ट में और बाकी आपका जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट में कैसे आंसर्स देना है, कैसे क्वेश्चन देखने के बाद आपको फ्रेम कैसे करना है अच्छा आंसर, तो ये भी आपको वहाँ पर गाइडेंस मिले। तो ये वीडियो है मेरे साइड से, और आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये उनको वीडियो जो है ये सेंड कर सकते हैं। थैंक यू for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.